हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 फ्लेमिंगो से लास्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग। आज हम इस चैप्टर के समरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो भाग है वो है सम टाइम आई फाउंड ए रूपी इन द गार्बेज और दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। दोनों के अलग अलग करैक्टर हैं, दोनों के अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन दोनों का जो बेस है वो यही है, बाल आश्रम की तरफ बताया गया है। तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहले भाग में जो मेन कैरेक्टर हैं वो है साहेब, जो कि सीमापुरी दिल्ली से एक कचरा इकट्ठा करने वाला एक लड़का है। उसके साधारण से सपने हैं, वह स्वयं के लिए वादों पर विश्वास करता है। लेखिका हर सुबह साहेब और उसके दोस्तों से मिलती है, जो उसके पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोना तलाशते हैं। साहेब और उसका परिवार बांग्लादेश के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत समय पहले वे अपना घर छोड़ चुके हैं। तूफान ने उनकी खेतों और घरों को तबाह कर दिया है, जिसके कारण से भयंकर गरीबी की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसीलिए वे इस शहर में सोने की तलाश में आए हुए हैं, इसीलिए इन्हें रैग पिकर के नाम से जाना गया है। साहेब का जो पूरा नाम है वो है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स ब्रह्मांड का स्वामी। साहेब को जानने के कुछ महीनों बाद लेखिका साहेब से उसका पूरा नाम पूछती है। लेखिका साहेब के नाम साहिब आलम में छिपे व्यंग पर ध्यान देती है, जिसका अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी। उसे लगता है कि साहेब विश्वास नहीं करेगा कि उसके नाम का क्या अर्थ है। उसने अपने नाम के अर्थ में अनजान साहेब अपने गिरोह के साथ सड़कों पर नंगे पैर घूम रहा है। लेखिका जिज्ञासा से पूछती है कि वे चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो उन ग्रुप में बच्चों में एक बच्चा जवाब देता है। एक का उत्तर यह आता है कि उसकी माँ ने उन्हें दराज से नीचे नहीं उतारते हैं। दूसरा कहता है कि उसे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए लेखिका ने कई बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। एक व्याख्या यह है कि एक परंपरा है और पैसों की कमी नहीं है इन्हें। अमीर आश्चर्य करते हैं कि क्या यह गरीबी की एक सतत स्थिति को छिपाने का सिर्फ एक बहाना है। इसी क्रम में लेखिका को इस तथ्य से दुख होता है कि कूड़ा बीनने वाले अभी भी नंगे पैर घूम रहे हैं। लेखिका को एक कहानी याद आती है, जो कि उदीपी के एक व्यक्ति की याद आती है। जब वह छोटा था तो एक मंदिर के पास से गुजरता था, जहां उसके पिता पुजारी थे और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 वर्षों के बाद लेखिका उसके कस्बे में गई। मंदिर के पीछे नए पुजारी का घर था। एनीस जंग ने पुजारी के छोटे लड़के को देखा, जो हाफता हुआ पहुंचा था। उसने जूते पहने हुए थे। लेखिका को उस लड़के की याद आई जिसने अपने जूते कभी न खोने की प्रार्थना की थी। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, लेकिन वहाँ के अधिकांश युवा लड़कों के पास अब पहनने के लिए जूते हैं। लेकिन इसके विपरीत लेखिका के पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले अभी भी नंगे पांव घूम रहे हैं। अब गार्बेज इज गोल्ड फॉर रैग पिकर्स कहने का सेंस है, कूड़ा बीनने वालों के लिए जो गार्बेज है वह सोना है। लेखिका का नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से परिचय उसे सीमापुर तक ले जाता है। सीमापुर दिल्ली उपनगर का एक स्थान है, फिर भी इससे मीलों दूर है। यह स्थान साहेब के जैसे 10,000 अन्य नंगे पैरों वाले कूड़ा बीनने वालों का घर है। वे सभी बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो 1971 में यहाँ वापस आए थे। वे टीन और तिरपाल की छतों के साथ मिट्टी के ढांचे वाले घरों में बहुत ही खराब परिस्थितियों में रहते हैं। इस जगह पर ना तो बहते हुए पानी और ना ही जल निकासी की कोई सुविधा है। यहाँ पिछले 30 वर्षों से, कुछ उससे भी पहले से बिना पहचान के कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। यद्यपि उनके पास वैध राशन कार्ड भी नहीं है। पहचान न होना उन्हें परेशान नहीं करता।
यदि दिन के अंत में वे खाली पेट नहीं सोते, वे अपने घर पर उन खेतों को की बजाय यहाँ रहना पसंद करते हैं। वे उन्हें अनाज नहीं दे सकते। वे जो कभी हरे भरे खेतों और नदियों की खूबसूरत भूमि पर रहते थे, अब उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता है वहाँ वे अपना तंबू लगाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे उनमें जन्म लेते हैं और जीवन के अस्तित्व के संघर्ष में भागीदारी बन जाते हैं, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। कई वर्षों में कूड़ा बीनना एक कला बन गया है। इन कूड़ा बीनने वालों के लिए कचरा सोना है। वह उनका एकमात्र सहारा और आय का एक साधन है। साहेब लेखिका को बताता है कि कभी कभी उसे 1 रुपया या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सम टाइम आई फाउंड ए रुपी इन द गार्बेज। ये स्टेटमेंट जो है साहेब का है, जो अनीस जंग से कहता है। अनीस अनुभव करती है कि कचरा माता पिता और बच्चों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। माता पिता के लिए यह उनकी एक आजीविका का एक स्रोत है, और वहीं बच्चों के लिए यह भोजन और आश्रय प्रदान करता है। यह एक आश्चर्य में लिपटा हुआ एक खजाना है। अब यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बताएं। खोया हुआ बसंत क्या है? सर्दियों की एक सुबह लेखिका साहब को पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे हुए दरवाजे के बाहर देखती है। वह टेनिस का खेल देख रहा था। ऐसा लगता है कि साहब खेल से आकर्षित हो गया है। वह लेखिका को बताता है कि कभी कभी चौकीदार उसे अंदर जाने देता है और फिर वह झूले पर झूल सकता है। लेखिका देखती है कि साहब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। साहब उसे बताता है कि किसी ने उन्हें उसे दिया है। इस तथ्य को जानकर कि किसी अमीर लड़के के जूते को इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि उसमें एक मामूली सा छेद था, इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती है। जीवन भर नंगे पांव चलने वाले साहब के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। कहानी के अंत में साहब अपना मालिक अब नहीं रहा, इस मुद्दे पे बताया गया है। एक सुबह लेखिका ने साहब को दूध की दुकान पर जाते हुए देखा। वह एक स्टॉल का कनिस्टर ले जा रहा था। वह लेखिका को बताता है कि अब वह चाय की दुकान पर काम करता है और उसे 800 रुपये और खाने के लिए भोजन मिलता है। लेकिन लेखिका को महसूस होता है कि साहब खुश नहीं है। उसके चेहरे ने अपना लापरवाही वाली शक्लें खो दी है। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक की थैली से भारी लगता है। बैग उसका था, लेकिन कनस्तर चाय की दुकान के मालिक का है। साहब अब अपना मालिक नहीं रहा। तो इसी तरह से पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो बच्चों कमेंट करके बताएं आपको ये समरी कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे।